हेलो गैस, सॉरी एवरीवन। मैं 2 दिन पिछले बाहर गया हुआ था तो वीडियो नहीं बना पाया। तो चलो आज देखते हैं आज का मार्केट क्या हो सकता है, और पिछले 2 दिन का भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ फटाक से। तो चलो देखते हैं। ये देखो, मैं इस दिन छोड़ के गया, ये मंडे का दिन था। मार्केट क्या हुआ, बड़ा गैप डाउन खुला। कितना पॉइंट का गैप डाउन खुला, ये 23,100 से लगभग 23,900, मतलब 200 पॉइंट का, 180 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन खुला। फिर ऊपर गया मार्केट। यहाँ से देखो, ये क्या पैटर्न था, ये देखो, ये एक नेगेटिव पैटर्न है। कौन सा नेगेटिव पैटर्न है, इसको ये देखो, ये नेगेटिव पैटर्न बनाए यहाँ पे। ये देखो, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर ऊपर गया। तो यहीं से हम सेल कर सकते थे नीचे के लिए। देखो, ये कंटिन्यू भी हुआ। तो लगभग यहाँ से कितना पॉइंट का ट्रेड था, ये देखो, स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, टारगेट मिला हमको कंटिन्यूएशन में 138 पॉइंट का। तो लगभग 1:54 का मिला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो डब्लू बना के गया था मार्केट, ये डब्लू, तो डब्लू का ये लो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे मार्केट को लेके आया है। तो अब देखते हैं अब उसके दूसरे दिन का। तो जैसे कि ये वाला दिन का, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट, ये देखो, ये इस दिन तो ऐसा ही एक ट्रेड सही था और बाकी साइडवेज कर दिया। देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे साइडवेज कर दिया मार्केट पूरा दिन। फिर अभी यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, गैप अप खुला, कोई ट्रेड नहीं है, नीचे आया, यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, और सुबह सुबह इसी के आसपास से रेजिस्टेंस लेके आता है, फिर यहाँ पे जाके रुक रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, ये हमारा सबसे अच्छा ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे एंट्री और यहाँ का स्टॉप लॉस देखोगे तो ये मैं बता देता हूँ, ये एंट्री था, ये स्टॉप लॉस था, और पूरा टारगेट है गैप फिलिंग का। ये देखो, ये गैप फिलिंग का पूरा आया है। और जितना ये यही होता है, देखो यहाँ से ये गैप फिलिंग के आसपास से ये नेगेटिव पैटर्न बना रहा था, एम पैटर्न। तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि ये देखो, यहाँ पे सेलिंग है, एक बड़ा कैंडल, जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में नहीं बढ़ा है प्रीमियम, यहाँ से एक कैंडल ये जो मारा है, ये 60-70 पॉइंट का एक कैंडल होगा, देख लो। ये देखो, 67 पॉइंट का एक कैंडल है। तो इतना में इतना प्रीमियम बढ़ गया है। तो प्रीमियम बढ़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक सही पैटर्न और एक सही एनालिसिस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे था कल का बेस्ट ट्रेड। एक ही ट्रेड था। और दूसरा ट्रेड, ये देखो, ऐसे ऐसे जब भी मार्केट जाता है ना, ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग बायर का, ये नहीं है स्ट्रॉन्ग बायर का, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग बायर ऐसे ऐसे कैंडल बना के नहीं जाते हैं। ये देखो क्या हो रहा था, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, रेड ग्रीन रेड, ऐसे नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग बायर होता है बड़ा बड़ा कैंडल बनाए। यहाँ पे कोई बड़ा कैंडल नहीं बना, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर दूसरा रेड कैंडल बड़ा उतना साइज का ही बन जाता है। तो ऐसे मार्केट में पता चल जाता है स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है। और यहाँ से देखो, ये देखो, यहाँ से सेलिंग है, इसको तोड़ दिया ऊपर से, यहाँ से सेलिंग है। तो हम लोग इसके ट्रेंड लाइन के इसके नीचे से, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ से भी हम लोग सेल कर सकते थे, बस छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ पे कोई रुका नहीं, रुकता तो बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है ये सेल करने के लिए। क्योंकि ये देखो, यहाँ पे ये जो आया है, यहाँ पे ये देखो, इसको अगर हम लोग डिलीट कर देते हैं, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना रहता, फिर उसका लो को तोड़ता। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करता तो बहुत अच्छा ट्रेड ये भी बन सकता था। ये सबसे बेस्ट ट्रेड होता, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल, ये देखो, लास्ट 2 घंटा का एक 5 मिनट कैंडल कवर करता है। तो ऐसे भी जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे आया, और जहाँ से शुरू हुआ था लगभग वहाँ तक ही आ गया मार्केट, 5, 10, 15 मिनट में। 15 मिनट में पूरा दिन भर का मार्केट को कवर कर लिया। तो बोल सकते थे यहाँ एक अच्छा ट्रेड था और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड था। ये दो ही ट्रेड अच्छा था कल के लिए। और अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे था आज के लिए। आज क्या हुआ मार्केट, ये देखो, यहाँ पे खुला, यहाँ पे। अब यहाँ पे अब कोई ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये देखो, कल का ये हाई पॉइंट है, और ये ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये लो है, ये लो है, ये एक लो है, ये एक लो है। तो कल का हाई और लो और क्लोजिंग के अंदर ही मार्केट है। तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसको साइडवेज मार्केट माना जाता है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई को तोड़ा तो ये ऊपर गया अच्छे से,
और लो को रेस्पेक्ट किया तो यहाँ से ये साइडवेज कर रहा था, ये देखो। इसीलिए इसी मैं बोल सकता था ना यहाँ पे ये ट्रेंड, ये कैंडल में भी ट्रेड कर सकते, लेकिन नहीं बोला क्योंकि ये ट्रेड था ही नहीं, क्योंकि ये जोन में ही है। जोन के अंदर ट्रेड करना रिस्की होता है। हाँ, कभी कभी ये बड़ा कैंडल बन जाता है, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है। कैंडल छोटा छोटा ही बनता है ज़्यादातर, तो यही एक प्रॉब्लम है। और अब देखेंगे तो आज का ट्रेड, हाँ ये क्लोजिंग लेवल था, यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इसको आप 5 मिनट में पकड़ने जाओगे तो थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये वोलाटाइल भी हो सकता है। तो इसको आप 1 मिनट के हिसाब से देखोगे तो 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे हैमर बनाए, यहाँ का स्टॉप लॉस जस्ट लगा के ये यहाँ तक का टारगेट बना सकते थे, एंड सो ऑन। तो ये एक हो सकता था, लेकिन 1 मिनट में, जो कि हम लोग, मैं रेकमेंड नहीं करता 1 मिनट। आप अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो 1 मिनट में नहीं कर सकते थे। और ये देखोगे तो मैं भी एक पोजीशन बनाया था, जो कि मैं ब्रेक इवन में ही काट दिया। ये देखो 395 रुपीज़ में ही काट दिया मैं। और तो अभी देखते हैं। और ये देखो ये यहाँ से क्यों कल इतना बड़ा सेलिंग आया, ये देखो पूरा मूवमेंट का 50 to 60% होगा ये देखो ये 50% था, ये 60% के आसपास ही होगा। अगर मैं फिबोनाची लगा के देख लूँ ना, तो देखना 60%, ये देखो एग्जैक्ट 60% आ रहा है ना, 61%। तो ये दोनों से जब मार्केट एक फ्लो में आता है ना, तो जब रिवर्स जाता है तो ये दोनों से एक बार रिवर्स आता ही है, पहली बार। सेकंड को नहीं बोल रहा हूँ मैं। और ऐसे भी से रिकवरी कभी भी नहीं होता है, 10 में से एक बार होगा तो होगा, नहीं तो हर बार आपको यहाँ ये जोन से एक सेलिंग मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बहुत तगड़ा सेलिंग होता है। जो कल का एग्जाम्पल आप देख लो, ये देखो कितना पॉइंट निफ्टी में 250 पॉइंट का आया है, मतलब बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का आया था। ये देखो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखो ये आया है, ये देखो ये आया है ना 500 पॉइंट का। अब बैंक निफ्टी में कल बहुत अच्छा ट्रेड था, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड था। ये देखो यहाँ पे, अब ये लेवल ठीक है, दिख रहा है ना ठीक से। तो अब ट्रेड कहाँ पे था ये देखते हैं हम लोग। तो देखो ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और परफेक्ट ट्रेड था बैंक निफ्टी में। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी को ही कल देख रहा था, निफ्टी को ज़्यादा नहीं देख रहा था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि हर बार जो रेजिस्टेंस लेता है वो वीक होता जाता है। जितना बार एक रेजिस्टेंस को टच करेगा उतना टाइम वो वीक होता जाएगा। तो यहाँ पे कितना बार हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो चौथा टाइम ही ब्रेकआउट है, जो कि मेरे लिए परफेक्ट सेटअप है। तो देखो यहाँ पे एक एंट्री था, जैसे ही यहाँ पे ये देखो टाइम भी वेस्ट किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है, रेजिस्टेंस सेलर को बुलाया। तो यहाँ पे एंट्री था, जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और मेरा टारगेट यहाँ तक था, यहाँ तक। ये देखो इसी जोन तक टारगेट था, जो कि 390 पॉइंट का टारगेट है। स्टॉप लॉस देख लो 67 पॉइंट का। चाहो तो और थोड़ा सा रख सकते हो, लेकिन इतना ही काफ़ी है, जो कि हिट करता नहीं है। ये देखो कितना क्लियर गया है मार्केट, थोड़ा टाइम लिया है लेकिन क्लियर गया है। और जैसे ही मेरा टारगेट आया, देखो ये वाला लेवल यहाँ से फॉल हो गया। ये देखो ये वाला लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से बड़ा सेलिंग आया था। ये पॉइंट दिख रहा है, बड़ा सेलिंग आया था। ये जो उस दिन का ब्रेकआउट, ये वाला वीडियो भी पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। ये लेवल का जो ब्रेकडाउन आया था, यहाँ से बड़ा सेलिंग, फिर टेस्ट किया, फिर बड़ा सेलिंग आया। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, मैं इसी जोन को मार्क किया हूँ, ठीक है, ये वाला जोन को। तो ये टारगेट मिल गया मेरे को, और वही जोन से ही ये नीचे भी आ गया। यहाँ पे भी सेल का एंट्री बना सकते थे। अब आज का ट्रेड देखते हैं। आज का ट्रेड वही सेम चीज़ हो रहा है। एक हाई, ये बड़ा मूवमेंट के अंदर कोई भी एक पिछले दिन का अगर बड़ा मूवमेंट के अंदर मार्केट खुल रहा है, तो ये ज़्यादातर साइडवेज होता है। ज़्यादातर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ही साइडवेज होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये साइडवेज होता है। तो आप ट्राई करना इसको अवॉइड करने का, या फिर वेट करने का कोई अच्छा सेटअप। जैसे यहाँ अच्छा सेटअप क्या होगा, यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर दे और फिर इधर साइड ब्रेक करे, ऊपर या नीचे, तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। या फिर नीचे आ जाएगा यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से रिटेस्ट करके ये एक अच्छा ट्रेड बनेगा।
जो कि पूरा गैप फिल कर सकता है ये ट्रेड, अगर ये पैटर्न में आया तो ये सब अच्छा ट्रेड है। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मार्केट में। ठीक है, थैंक यू गाइस, समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।